जब अपने ही बच्चे परेशानी की कारण बन जाए जीवन में तो क्या करें। गुस्सा टेंट्रम्स निकल रहा है उनका, तो उसमें क्या होता है कि सोशल जो हमारा सर्कल है उसमें भी बड़ी खटास पैदा होना शुरू हो जाती है। लोग कहते हैं कि आपका बच्चा जो है ऐसा है वैसा है। आपको सुनकर दुख लगता है, गुस्सा भी आता है, फिर बच्चों को पिटाई होती है। हम अमेरिका या दूसरे देशों में नहीं है जहाँ की बच्चों को छूना भी अपराध हो सकता है। हम इंडिया में हैं, चलता है। लेकिन बाद में फिर गिल्ट, ग्लानि के भाव आता है कि मैंने बच्चों को क्यों पीटा। ये घर घर की कहानी है। यदि आपको इस समस्या से आप जूझ रहे हैं और समझ नहीं पा रहे कि क्या करें, क्योंकि बच्चों पे गुस्सा करना फिर बाद में पश्चाताप करना, ये जो सिलसिला है ये चलता ही रहता है। इसलिए बहुत जरूरी है ये देखना कि बच्चा का जो स्वभाव है, स्वभाव का मतलब क्या होता है। स्व मतलब अपना भाव क्या है, क्या स्वभाव लेके बच्चा पैदा हुआ है। ये जो पेरेंट्स हम समझ नहीं पाते हैं कि क्योंकि हमारी अपेक्षाएं होती हैं, हम हमारे सोच में एक आदर्श बच्चा कैसा होना चाहिए ये सोच कर चलते हैं हम, कि बात मानने वाला हो, जो बोले हैं हम स्वीकार करें, बहुत तहजीब वाला हो, आदि आदि। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हर एक बच्चा अलग अलग होता है। आप देखें कि एक ही घर में यदि दो भाई बहन अगर हैं तो सबके स्वभाव अलग अलग होते हैं, क्योंकि स्वभाव अपने अपने भाव लेकर पैदा हुए हैं हो। जब इस प्रकार की समस्याएं जीवन में दिखाई पड़ती है और हमें समझ में आता नहीं है कि हम क्या करें। बच्चा बड़ा हो रहा है लेकिन बच्चे का पढ़ाई मन नहीं लगा। आप देख रहे हैं कि बच्चा केवल खाली तो टीवी देख रहा है या कुछ गेम्स खेल रहा है या अपने फोन में लगा हुआ है, चैटिंग कर रहा है। आज किससे क्या चैट कर रहा है, क्या देख रहा है, वो आपको समझ में आता नहीं है, क्योंकि आपको बताते तो है नहीं या बता के करते नहीं है। आप जितने भी उपदेश अपना देते रहिए कि बेटा ये मत करो, ये अच्छा नहीं है भविष्य के लिए, आप समय की बर्बादी मत करो, समय बहुत मूल्यवान है, ज़िंदगी में जो अभी बीज बोओगे उसका फल आगे खाओगे, ये सब आपके उपदेश हवा, खाली हवा है। बच्चों में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जो नज़र हो चुके हैं तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ओके, बहुत प्रकार की साइट्स वगैरह हैं। आपको पता है कि जहाँ जाके बच्चे बहुत बार चीज़ें देखते हैं, गलत चीज़ें भी देखते हैं, गलत चीज़ें करने लगते हैं। ये सब आपके पीठ पीछे होता है, आपको पता भी चलता नहीं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। क्योंकि बच्चे पुराने ज़माने के बच्चे नहीं हैं। पुराने ज़माने में होता था कि जो भी माता पिता कहते थे उसको आदेश के रूप में बच्चे मानते थे और उसके ऊपर अमल भी करते थे। आजकल ऐसा नहीं है। ज़्यादातर बच्चे जो हैं माता पिता की सुनते नहीं। यदि आप भी उन माता पिताओं से एक हैं जो कि चीज़ों से जूझ रहे हैं, ये छोटे बच्चे हैं, उनकी समस्याएं अपनी हैं, जैसे बताया मैंने, एग्रेशन है, टेंट्रम्स हैं, चिल्लाहट है, ध्यान नहीं देना है, या बड़े हो चुके हैं, टीनेजर में हैं, टीनेज में है, तो वहाँ जो है उनका ध्यान पढ़ाई में नहीं है और कहीं ध्यान अटका हुआ है, गलत फलत संगत में पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे तो बचपन में ही ड्रग करने लगते हैं। ये सभी चीज़ों को समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि कारण क्या है, कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जो कि वो प्रभावित कर रहे हैं ऐसे करने के लिए। ज्योतिष शास्त्र एक अनूठा शास्त्र ऐसा है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे का जो बिहेवियर पैटर्न है ये कहाँ से निकल रहा है, ये जो बच्चा कर रहा है ये क्यों कर रहा है, और ये समझ क्यों नहीं पा रहे कि जो कर रहा है गलत हो रहा है। तो ये सभी की जो कारण, इन कारण को समझने के लिए हमें बच्चे की चार्ट की अध्ययन करना पड़ेगा, और तभी आपको बता पाएंगे कि बच्चा ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। यदि आप बच्चों के परेशानी से त्रस्त हैं और चाहते हैं कि कोई समस्या का समाधान किस प्रकार से मिले, तो आप हमसे संपर्क कीजिएगा, नंबर नीचे दिए हुए हैं। हम ये देखेंगे कि उतावलापन कहाँ से आ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि मंगल राहु का प्रभाव से मन में उतावलापन होता है और डिस्ट्रक्टिव प्रवृत्ति बन जाती है। कुछ बच्चे गुमसुम रहते हैं, चुपचाप रहते हैं। ये भी हो सकता है कि चंद्रमा के साथ में केतु बैठा हुआ है तो एंग्जाइटी, एंग्शियस फील करता है, बच्चा बात नहीं करता आपसे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो माता पिता से मन की बात को कहते ही नहीं है, कुछ तो कहते हैं, कुछ तो कहते ही नहीं है। तो एज ए पेरेंट्स यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि ये बच्चा सोच क्या रहा है। तो बच्चे के लिए हम क्या करें। तो आपके चिंता से बच्चा सुधरने वाला नहीं। चिंता नहीं, आप चिंतन कीजिए। चिंतन ये कीजिए कि भाई इसके प्रोग्रामिंग को हम समझें कैसे। प्रोग्रामिंग का समझने का बहुत सरल तरीका होता है ज्योतिष। ज्योतिष में कुंडली में ये समझ में आता है कि बच्चे का जो ये बिहेव कर रहा है, जिस ढंग से बिहेव कर रहा है, चाहे गुस्सा कर रहा हो या चुप बैठा हो या मन की बात को बोलता नहीं है या कुछ सोचता रहता है या डिस्ट्रैक्शन है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, पढ़ता नहीं है, या पढ़ता है तो याद नहीं रहता है, याद रहता है लेकिन एग्जाम के टाइम में लिख नहीं पाता है, उसको टाइम मैनेजमेंट नहीं आता उसको। एक बार घुस जाएगा तो उसी उत्तर को लिखता रहेगा। 5 उत्तर करने 1 घंटे के अंदर में 1 करके आ जाएगा, बोलेगा बाकी तो टाइम मिला ही नहीं मुझे। ये समस्या देखिए आप।
कुछ बच्चे जो हैं हरदम खेलना चाहते हैं, खेलने से रोको उनको तो फिर वो सो जाएंगे। कुछ इतना सोएंगे कि उठेंगे नहीं, खेलेंगे नहीं। ऐसे मेरी बात हो रही थी, एक हमारी जो खुद के लिए कंसल्ट करवाया था, बच्चे के लिए बात कर रही थी कि वो चाहती हैं कि बच्चा थोड़ा सा उठे, खेले, सोता रहता है या टीवी देखता रहता है। तो उन्होंने एक अपॉइंट किया कि भाई ये जॉगिंग सिखाने वाला कोई इंस्ट्रक्टर भी लेके आए, नाम भी लिखवाए उसका। बच्चा बोलता है कि उससे क्या फ़ायदा है, कुछ होता नहीं जॉगिंग करने से, नहीं जाऊँगा मैं। अब बच्चे ऐसे बोल देते हैं कि नहीं जाऊँगा आजकल ज़माने में, तो आप जितना ही फोर्स कर लो, कैसे करोगे, क्या करोगे? आप उसको पीटोगे, मारोगे, बच्चा बड़ा हो चुका है, टीनेजर बन चुका है, क्या कर सकते हैं हम? तो ये जो नहीं दौड़ पाने की या नहीं खेलने की या आलसी बनने की जो है, उसका राज छुपा हुआ है कुंडली में। हो सकता है मंगल डेबिलिटेशन हो उसका। तो ऐसे बहुत प्रकार से कारण हो सकते हैं जिससे ये समझ में नहीं आता है कि बच्चा जो कर रहा है, जो नेगेटिव मोड में बच्चे जा रहे हैं, या जो वो कर रहा है जो आपको लगता है कि वो नहीं करना चाहिए, तो आप हमसे ज़रूर सलाह कीजिएगा। हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से रास्ता निकल सकता है, किस प्रकार के कुछ रुद्राक्ष या जमसों के उपाय बता देंगे आपको, जो आपको सहूलियत लगे और समझ में आए, उसको बच्चों को पहनाइए तो उसकी एनर्जी बैलेंस्ड होगी। और जिस प्रकार से आप चाहते हैं वो ज़िंदगी का एक कोई ध्येय रखे, कोई फोकस करे, कंसंट्रेट करे या पढ़ाई करे या जो कुछ करना चाहता है उसको एक पॉजिटिव ढंग से करे, तो आपको मदद मिलेगी। अगले वीडियो में बात करने वाले हैं कि घरों में जो झगड़े होते हैं, जैसे जॉइंट फैमिली वगैरह में जो झगड़े होते हैं, धन संपत्ति के लिए, प्रॉपर्टी के लिए झगड़े होते हैं और कोर्ट कचहरी के मुकदमे चलते रहते हैं, इस प्रकार की समस्या से निजात कैसे पाएं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।